मुंजा शहर के एकदम किनारे पर एक हवेली थी। यह हवेली, जो कभी अपनी भव्यता के लिए जानी जाती थी, अब एक खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। दूर से देखने पर वो हवेली खेतों के सामने एक काले साए जैसी लगती थी, जैसे कोई पुरानी याद जो अब धुंधली हो चुकी हो। एक समय पर यह हवेली बहुत भव्य हुआ करती थी। सफेद संगमरमर का महल और विशाल बगीचे। यहां कभी रौनक हुआ करती थी, लोग आते जाते रहते थे। अब यह बस एक खाली ढांचा रह गया था। इसकी खिड़कियां जैसे गांव को घूर रही हों। खिड़कियों से झांकती वीरानी जैसे किसी भूले हुए अतीत की गवाही दे रही हो। सालों की उपेक्षा और तेज धूप ने संगमरमर को बदरंग और कमजोर बना दिया था। हवेली की दीवारें अब जर्जर हो चुकी थीं, जैसे समय ने अपनी छाप छोड़ दी हो। दीवारों पर चिपकी हुई बेलें पंजों की तरह दिखती थीं। ये बेलें हवेली को और भी डरावना बना देती थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसे जकड़े हुए हो। लोहे के फाटक खुले हुए थे और हवा में कराह रहे थे, मानो कोई अफसोस भरी आहें भर रहा हो। फाटक की आवाज सुनकर ऐसा लगता था जैसे हवेली अपनी कहानी सुनाना चाहती हो। ये हवेली उस जगह पर एक दाग की तरह थी, ऊसई अजीठा भात थी, जो भूली हुई शान और अनकही त्रासदियों की याद दिलाती थी। यहां की हर ईंट, हर पत्थर में एक कहानी छुपी हुई थी। सूरज डूबने के बाद तो कोई इसके पास भी नहीं जाता था। शाम होते ही हवेली और भी डरावनी लगने लगती थी, जैसे अंधेरा इसे और भी रहस्यमयी बना देता हो। कहते थे कि यह हवेली रात में जागती है। अजीब आवाजें और ठंडी हवाएं इसके सन्नाटे को तोड़ देती हैं। हवेली की रातें हमेशा रहस्यमयी और डरावनी होती थीं। कुछ गांव वालों ने तो यह भी कसम खाई थी कि उन्होंने खिड़कियों में रोशनी देखी है या बगीचे में किसी परछाई को घूमते हुए देखा है। ये कहानियां हवेली की रहस्यमयीता को और भी बढ़ा देती थीं। हवेली डर की जगह थी, कहानियों की जगह, जिन्हें धीमी आवाज में सुनाया जाता था। गांव के लोग हवेली की कहानियां सुनाते हुए हमेशा सतर्क रहते थे। अचानक हुई मौतों की कहानियां, अजीब दुर्घटनाएं और भूतिया आत्माएं जो रात में इस हवेली में घूमती थीं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं। ये एक ऐसी जगह थी जहां जिंदा और मुर्दों के बीच का पर्दा बहुत पतला लगता था। एक ऐसी जगह जहां अतीत दफन होने से इनकार करता था। यहाँ का हर कोना, हर छाया एक रहस्य को छुपाए हुए थी। कोई नहीं जानता था कि इस हवेली में क्या राज छुपे हैं, लेकिन सब इस बात पर सहमत थे कि इस जगह को वैसे ही रहने देना ही सबसे अच्छा है। हवेली के रहस्यों को जानने की कोशिश करना मानो किसी अनजाने खतरे को बुलावा देना था। मुंजा भी भारत के अनगिनत गांवों की तरह ही एक साधारण सा गांव था। यहां जिंदगी धीमी रफ्तार से चलती थी, मौसम के हिसाब से और सदियों पुरानी परंपराओं के अनुसार। यहां के लोग सीधे साधे थे, मेहनती थे और अपनी जमीन से बहुत जुड़े हुए थे। लेकिन मुंजा पर एक साया था जो उस टूटी हुई हवेली की वजह से था। हवेली उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी, जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें बनाते और डरते थे। हवेली के बारे में कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रहीं और हर बार ये कहानियां और भी डरावनी होती गईं। बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने सुना कि रात में कैसे उस हवेली से चीखने जैसी आवाजें आती हैं और कैसे बगीचे में भूत घूमते हैं। बुजुर्ग उस समय के बारे में बताते थे जब हवेली जिंदगी से भरी होती थी, जब वहां बड़ी बड़ी पार्टियां होती थीं और हंसी खुशी का माहौल रहता था। लेकिन वो समय अब बहुत पहले बीत चुका था, त्रासदी और वक्त के थपेड़ों में कहीं खो गया था। अब हवेली जिंदगी के नश्वरता और अतीत की मौजूदगी की याद दिलाती थी। गांव वाले उस हवेली से दूर ही रहते थे और अपने रोज के कामों के लिए भी उससे बचकर निकलते थे। लेकिन दिन के उजाले में भी वो इस डर से नहीं बच पाते थे कि कोई उन्हें देख रहा है, कि कोई अनदेखी ताकत उन टूटी हुई दीवारों के पीछे छिपी हुई है। अर्जुन अलग था। वो हमेशा से ही भीड़ से अलग सोचता था। उसकी सोच औरों से जुदा थी। बाकी गांव वालों के विपरीत, जो उस हवेली से दूर रहते थे,
जैसे वो कोई अभिशापित जगह हो, वो इसकी तरफ खींचा चला जाता था। हवेली की ओर उसका आकर्षण बढ़ता ही जा रहा था। कहानियां, फुसफुसाहटें, डर, इन सब ने उसके अंदर की उत्सुकता को और बढ़ा दिया था। जैसे कोई रहस्य उसे पुकार रहा हो। उसे कुछ अनजान जानने की प्यास थी, जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। वो एक जवान लड़का था, अभी तो किशोरावस्था से बाहर ही निकला था, लेकिन उसकी सोच और समझदारी उम्र से कहीं आगे थी। जोश और साहस से भरा हुआ, उसके अंदर एक अदम्य साहस था जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। उसने भी वो कहानियां सुनी थीं जो हवेली के बारे में गांव में प्रचलित थीं। मुंजा के बाकी लोगों की तरह उसके साथ भी वो कहानियां बड़ी हुई थी। ये कहानियां उसके बचपन का हिस्सा था, लेकिन जहां बाकी लोग डर जाते थे, वहीं अर्जुन को अपनी उत्सुकता के साथ साथ एक अजीब सा दुहक भी महसूस होता था। उसे लगता था कि कुछ छिपा हुआ है जिसे जानना जरूरी है। वो इस एहसास को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था कि हवेली अपने आप में बुरी नहीं है, बल्कि उसमें कुछ ऐसा था जो उसे खींचता था। बल्कि ये तो बस एक ऐसी जगह है जो उदासी और नुकसान से भरी हुई है। हवेली की दीवारों में छिपी कहानियां उसे पुकारती थीं। एक शाम जैसे ही सूरज डूबने लगा और गांव में लंबी लंबी परछाइयां फैल गईं, हवेली की छाया और भी डरावनी लगने लगी। अर्जुन ने एक फैसला किया। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। वो उस हवेली में एक रात बिताएगा। ये निर्णय उसके लिए एक चुनौती थी। ये विचार जब पहली बार उसके मन में आया तो बस एक झलक थी, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी सोच का हिस्सा बन गया। उसके दिमाग में एक फुसफुसाहट थी। ये फुसफुसाहट उसे लगातार प्रेरित कर रही थी, लेकिन जल्द ही इसने जड़ पकड़ ली और एक दृढ़ निश्चय में बदल गया। अब वो पीछे हटने वाला नहीं था। वो जानता था कि ये एक बेवकूफी भरा फैसला है, जिसे सुनकर पूरा गांव ताज्जुब करेगा। लोग उसे पागल समझेंगे, लेकिन उसके अंदर कुछ था, खुद को साबित करने की, अपने डर का सामना करने की एक गहरी इच्छा जो उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। वो अपने डर को जीतना चाहता था, जो उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। अर्जुन ने अपने कदम हवेली की ओर बढ़ा दिए, एक नई शुरुआत की ओर। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें फीकी पड़ने लगीं और आसमान ने नारंगी और बैंगनी रंग का चादर ओढ़ लिया, अर्जुन हवेली की ओर चल पड़ा। वो अपने साथ बस कुछ जरूरी चीजें ले गया था। एक मिट्टी के तेल का लैंप, एक कंबल, खाने का एक छोटा सा थैला और डर और बेसब्री से धड़कता हुआ उसका दिल। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, जैसे वो किसी अनजाने खतरे का सामना करने जा रहा हो। हवेली का रास्ता हमेशा से ज्यादा लंबा लग रहा था, मानो जमीन भी मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो। हर कदम पर जड़ें और पत्थर उसके रास्ते में बाधा डाल रहे थे, जैसे प्रकृति भी उसे चेतावनी दे रही हो। वो जितना करीब पहुंचता गया, माहौल उतना ही भयानक होता गया। हवेली की ओर बढ़ते हुए उसे महसूस हुआ कि हवा और ठंडी हो गई है। उसमें सड़न की गंध और कुछ और भी था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। एक अजीब सी मीठी गंध जो उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। आखिरकार वो लोहे के उन विशाल फाटकों के सामने आकर खड़ा हो गया, जिन्हें धकेलने पर उनकी जंग लगी सिटकनियां मानो किसी प्रताड़ित आत्मा की तरह कराह उठी। अर्जुन ने फाटक को धकेला और उसकी आवाज इसका जीडीसी ने उसके दिल की धड़कन को और तेज कर दिया। और उससे कैसे थी। हवेली तक जाने वाला रास्ता जंगली पौधों से भरा हुआ था और हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। बीच में बना हुआ भव्य फव्वारा अब टूटा हुआ था और उसमें गंदा पानी और सूखे पत्ते भरे हुए थे। फव्वारे का पानी अब गंदा और स्थिर हो चुका था, जैसे समय ने उसे भी छोड़ दिया हो। एक गहरी सांस लेते हुए अर्जुन ने खुद को संभाला और मुख्य द्वार के पास पहुंचा। यह एक बहुत बड़ा दरवाजा था जो गहरे रंग की लकड़ी का बना हुआ था और जिस पर बड़ी खूबसूरती से नक्काशी की गई थी। उस पर बने पौराणिक जीवों के चित्र ऐसे लग रहे थे जैसे उसे घूर रहे हों।
उसके नीचे का हैंडल ठंडा था, जिसे छूते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अपने होठों पर एक मौन प्रार्थना के साथ उसने भारी दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसके पीछे का अंधेरा अर्जुन को अपनी ओर खींचने लगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखते हुए कदम आगे बढ़ाया। हवेली के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जो धूल और सड़न की गंध से भरा हुआ था। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हवा में उपेक्षा का बोझ था। जैसे ही अर्जुन अंदर दाखिल हुआ, उसके कदमों की आवाज उस खालीपन में गूंज उठी, जिससे सन्नाटा और भी भयानक हो गया। मैंने अपने मिट्टी के तेल का लैंप जलाया, जिसकी छोटी सी लौ दीवारों पर नाच रही थी, और प्राचीन फर्नीचर और फीके पड़ चुके चित्रों को इस मंद रोशनी में ऐसे लग रहा था जैसे हिल रहे हों और सांस ले रहे हों। हवेली कमरों का एक जाल थी। हर कमरा पिछले वाले से बड़ा और आलीशान था, लेकिन सभी पुराने और एक भयानक सन्नाटे में डूबे हुए थे। जैसे जैसे बाहर अंधेरा छाता गया, हवेली उसके चारों ओर जीवंत होती गई। सन्नाटा अजीब आवाजों से टूट रहा था। फर्श के लकड़ी के तख्तों की आवाजें, बंद खिड़कियों पर पत्तों की सरसराहट, दीवारों की दरारों से हवा के गुजरने की धीमी आवाजें। हर गुजरते पल के साथ अंधेरा और घना होता गया, हर आवाज को और तेज करता गया, उस पुराने घर के हर हिस्से की आवाज को। डर, ठंड और घबराहट अर्जुन की रीढ़ की हड्डी तक पहुंचने लगी थी। उसके कान में शक के बीज बो रही थी।